का क्रियायोग विज्ञान। किसी भी धर्म के किसी भी भक्त को बिना परखे विश्वासों और सिद्धांतों के द्वारा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रयास करने चाहिए। ब्रह्मा के साथ मिलन तभी संभव है जब भक्त औपचारिक पूजा की सही विधि या अप्रभावी मौन के अभ्यास को त्याग कर आत्म साक्षात्कार की किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास शुरू करता है। केवल मानसिक ध्यान द्वारा व्यक्ति इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी गहरी एकाग्रता जो श्वास, प्राण शक्ति और इंद्रियों से मन को पृथक करती है तथा जो अहं को आत्मा से जोड़ती है, केवल वही आत्म साक्षात्कार रूपी ईश्वरीय ज्ञान को उत्पन्न करने में सक्षम है। प्राण शक्ति जड़ सृष्टि और परमात्मा के बीच की कड़ी है। बहिर्मुखी होकर यह इंद्रियों के छद्माकर्षक जगत को प्रकट करती है। अंतर्मुखी हो जाने पर यह चेतना को ईश्वर के सदा संतुष्टिकारी परमानंद की ओर खींचती है। दो व्यक्ति अलग अलग कमरों में ध्यान कर रहे थे। प्रत्येक कमरे में एक टेलीफोन था। दोनों कमरों में टेलीफोन बजा। एक व्यक्ति ने बौद्धिक हठ के साथ स्वयं से कहा, मैं इतनी गहराई से ध्यान करूंगा कि मैं टेलीफोन की घंटी सुन ही नहीं सकूं। यह सच है कि बाहरी शोर के बावजूद वह अपने अंतर में ध्यान लगाने में सफल हो सकता है, परंतु वह व्यर्थ में अपने कार्य को जटिल बना रहा है। ऐसे व्यक्ति की एक ज्ञानयोगी से तुलना की जा सकती है जो दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श रूपी टेलीफोनों के अंतहीन संदेशों की उपेक्षा करते हुए और प्राण शक्ति के बाहर की ओर खिंचाव की भी उपेक्षा करते हुए ईश्वर पर ध्यान लगाने की चेष्टा करता है। हमारे उदाहरण में दूसरे व्यक्ति को टेलीफोन के कर्कश कोलाहल की उपेक्षा करने की अपनी शक्ति के बारे में कोई भ्रम नहीं था। उसने बुद्धिमानी से बिजली का प्लग खींचकर टेलीफोन को अलग निकाल दिया। उसकी तुलना एक क्रियायोगी से की जा सकती है जो ध्यान के दौरान संवेदी बाधाओं को रोकने के लिए प्राण शक्ति को इंद्रियों से हटा देता है, फिर वह इसके प्रवाह को वापस उच्चतर केंद्रों की ओर मोड़ता है। ध्यान करता भक्त इन दो जगतों के बीच जूझता रहता है। एक तरफ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए प्रयासरत रहता है, परंतु दूसरी तरफ इंद्रियों के साथ युद्ध में व्यस्त रहता है। प्राणायाम की वैज्ञानिक प्रविधि की सहायता से योगी अंततः उस बहिर्मुखी प्राण शक्ति को उलटने में सफल होता है जिसने उसकी चेतना को श्वास एवं हृदय की कार्यशीलता में तथा विषयों में फंसे प्राण सचेत नियंत्रण करने वाली किसी ऐसी प्रविधि जैसे क्रियायोग के अभ्यास द्वारा योगी शाश्वत ब्रह्म ज्ञान में स्थापित हो जाता है, जो मस्तिष्क के ब्रह्मा चैतन्य केंद्र में प्रकट होता है। ऐसा योगी जो अपनी चेतना के केंद्र को शरीर चेतना से मस्तिष्क में ब्रह्मा के सिंहासन पर स्थानांतरित कर सकता है, वह अंततः अपनी चेतना को सर्वज्ञता पर केंद्रित करता है। वह अनंत प्रज्ञा प्राप्त करता है। क्रिया का अभ्यास शांति और आनंद प्रदान करता है। क्रिया के अभ्यास के परिणामस्वरूप अत्यंत शांति और आनंद प्राप्त होता है। क्रिया से प्राप्त आनंद समस्त सुखदायक भौतिक संवेदनाओं के एकत्रित आनंद से अधिक होता है। इंद्रिय जगत से अनासक्त हो योगी आत्मा के नित्यनवीन आनंद का अनुभव करता है। आत्मा एवं परमात्मा के दिव्य मिलन में लीन हो वह अविनाशी आनंद प्राप्त करता है। मैं न्यूयॉर्क में एक बहुत धनी व्यक्ति से मिला। अपने जीवन के विषय में बताते समय वह धीरे से बोला, मैं उबने की सीमा तक धनी और बहुत ही अधिक स्वस्थ हूँ। और उसके बाद समाप्त करने से पहले ही मैंने जल्दी से कहा, परंतु आप उबने की सीमा तक प्रसन्न तो नहीं हैं। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि किस प्रकार सदा नित्यनवीन प्रसन्नता संपन्न व्यक्ति बनने में आप निरंतर रुचि रख सकते हैं। वह मेरा शिष्य बन गया। क्रियायोग के अभ्यास के द्वारा संतुलित जीवन बिताते हुए और सदा अंतर में ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए और सदा उमड़ते हुए नित्यनवीन आनंद के साथ उसने परिपक्व वृद्ध आयु तक जीवन जिया। अपनी मृत्युशैया पर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम्हें मुझे जाते हुए देखना पड़ रहा है,
परंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं जगत के प्रियतम से मिलने जा रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए खुशी मनाओ और दुखी होकर स्वार्थी मत बनो। यदि तुम जान सकती कि अपने प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए जाने पर मैं कितना प्रसन्न हूँ तो तुम दुखी नहीं होती। यह जानकर प्रसन्न रहो कि किसी दिन शाश्वत आनंद के इस उत्सव में तुम मुझसे फिर मिलोगी। जो लोग कभी क्रियायोग का अभ्यास किए बिना नहीं रहते और जो ध्यान में लंबे समय तक बैठते हैं एवं ईश्वर से तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, वे उस चिर वांछित खजाने को अवश्य प्राप्त करेंगे।